Hello everyone, welcome to HM Chemistry channel and myself Dr. Manvinder here. कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की थर्ड वीडियो है ये। और पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और बेसिक सी चीजें सारी कवर अप कर ली थी। मोल को कैलकुलेट कर हमने सीख लिया विद हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। अब आज हमने पढ़ना है वेपर डेंसिटी। देखिए वेपर डेंसिटी क्या होती है। और ये मैं बोलना भूल गई कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। चलिए वेपर डेंसिटी देखिए। वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि इट इज डी गैस अपॉन डी हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, बट ये दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे होने चाहिए। ठीक है, अब बताओ इसकी यूनिट क्या होंगी? ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, सेम ही यूनिट है, दोनों कट हो जाएंगी, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। पेपर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। तो डी हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर ml। रिमेंबर इट। ठीक है, तो जो जो चीजें याद रखनी है जी आपको मैंने अलग अलग कलरफुल बॉक्स में लिखी हैं सो दैट आपको देखने में भी सुंदर लगे और आप इसको अच्छे से याद भी कर लो। चलो, वेपर डेंसिटी जो है मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम V अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एट सेम वॉल्यूम एंड प्रेशर कंडीशंस। कैसे लिख दिया हमने? देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जितना ज्यादा मास उतनी ही ज्यादा डेंसिटी, इट मींस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो मैंने डेंसिटी की जगह पे यहाँ पे मास मेंशन कर दिया कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, जितने मॉलिक्यूल उसके उतने ही मॉलिक्यूल इसके। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी जो है वो आपने याद रखनी है, इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन है निकालने की, पर वी आर गोइंग टू द शॉर्टकट ऑफ दिस। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और यहां से एक फॉर्मूला और बनता है कि रिलेटिव डेंसिटी कहीं अगर पूछ लिया आपसे न्यूमेरिकल में तो इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। ए और बी गैस की डेंसिटीज का रेशियो जो है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ था तो इसको क्या बोलते थे? वेपर डेंसिटी। ठीक है, दोनों में फर्क है। चलिए जी, डी गैस इज गिवन बाय क्वांटिटी 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml। बताओ जी गैस कौन सी है? जब हम एमसीक्यू करने वाले हैं, गैस SO2 है, CO2 है, नाइट्रोजन है या SO3 है। देखिए गिवन दिया गया है डी हाइड्रोजन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर ml, और ये तो हमें याद था बिकॉज मैंने क्या लिखा है साथ में? रिमेंबर इट। याद रखना है इसको आपने। देखिए मॉलिक्यूलर सॉरी, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बराबर था 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। वेपर डेंसिटी किसके बराबर होती है? डी गैस अपॉन डी हाइड्रोजन। डी गैस किसने दी हुई है हमें? 3.6 इंटू 10⁻³ और डी हाइड्रोजन तो हमें पता है, यहाँ पे गिवन भी है। दोनों को आपने कट कर दिया, कितना आ गया हमारे पास? 40। तो 40 हमारे पास आ गई वेपर डेंसिटी। बट क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तो 80 आया। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करो कि 80 किसका वेट है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वेट आएगा।
तो दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे उलझाने के लिए कि आपका माइंड कहाँ पे काम करता है, पर आपने डरना नहीं है क्योंकि मैं आपको हर पॉसिबिलिटी बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है और कैसे कैसे न्यूमेरिकल को घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज वन काइंड। सेकंड देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4। अब इन्होंने और पंगा डाल दिया कि वेपर डेंसिटी का तो हमने पढ़ लिया था, अब विद रिस्पेक्ट ऑफ मीथेन का क्या मतलब है। देखिए, देन गैस इज, तो वो गैस क्या होगी। देखो, वेपर डेंसिटी हमारे पास पता है डी गैस अपॉन डी हाइड्रोजन होता है, पर इसने मेंशन कर दिया कि विद रिस्पेक्ट टू आपने मीथेन लेना है, तो मैंने वहां पे DCH4 कर दिया हाइड्रोजन की जगह पे, क्योंकि इसने दिया था न्यूमेरिकल में। और ये क्या है, इट इज इक्वल टू 4, मतलब ये रेशो किसके बराबर है, 4 के। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी गैस हमने पढ़ा था, मैंने पीछे लिखा था कि डेंसिटी की जगह पे हम मास लिख दिया, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। इसका ऊपर ऐसे ही रख लिया क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सी गैस है, पर मीथेन का तो हमें पता है कि वेट कितना है, इट इज 16। तो यहां से जब वेट निकालोगे आप तो इट इज 64। तो 64 कैलकुलेट करो जी, किसका आएगा, यहाँ पे 16 इंटू 3 48 है, यहाँ पे 12 प्लस 16 12 प्लस 32 44 है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है जो वो 64 आएगा। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट पढ़ो और प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है जो हमें ये बता दे कि मॉलिक्यूल में कितने नंबर है वो एटम्स के प्रेजेंट है। बेंजीन है, बेंजीन हमें पता है 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, C6H6। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और हमें पिक्चर देखने से, इसका स्ट्रक्चर देखने से भी यही पता चल रहा है। तो एग्जैक्ट नंबर जो बता दे कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, या कितने एटम है मॉलिक्यूल में, तो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बेंजीन का C6H6, एसिटिक एसिड का CH3COOH, इथेनॉल का C2H5OH, वाटर का H2O, और ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कहते हैं कि अगर हमारे पास बेंजीन में C6H6 है, अगर मैं इसको सिंपल, बिल्कुल सिंपल रेशो में लेके आऊं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, CH। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 से 6 आप कर दो तो बेसिक तो CH यूनिट ही है ना, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एटम आपके पास प्रेजेंट है उनका सबसे सिंपल रेशियो आप निकाल लो। 6:6 था, काट दो इसको, 1:1 में आ गया, तो दिस इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इन ये दोनों कैसे रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर मैं, हमारे पास बेंजीन का आ गया CH, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C6H6 बन जाएगा। इट मींस N को जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। दिस इज द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए, H2O2 है तो क्या बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, 2 से 2 काट दो, HO। CH4 का CH4 ही रहेगा, कोई सिंपल रेशो नहीं बन रहा। C2H6 का 2 से 6 को काटो, CH3 बन सकता है। C2H4 का क्या बनेगा, CH2। C6H6 का कितना बनेगा, CH। C2H2 का कितना बनेगा, 2 से 2 काट दो, H। एसिटिक एसिड का कितना बन सकता है, देखो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, CH2O। ठीक है, C6H12O6 का CH2O। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, देखिए अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, +1 2 में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, इसका पेपर में आना ही होता था सारा क्वेश्चन। देखिए, मान लो कि कोई कंपाउंड दिया गया है जिसमें हमारे पास जो है 26.6 दिया हुआ है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम 35.4 दिया हुआ है क्रोमियम,
एंड 38.1% दी गई है ऑक्सीजन की। एंड फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये बोल दिया इसने। अब कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि ये चीजें हमारे +1 2 में तो थी पर हमारे माइंड से निकल चुकी हैं। देखो, एलिमेंट का पहले लिख लेना है इसका फॉर्मूला, के पोटेशियम का, क्रोमियम का Cr, ऑक्सीजन का O। कॉलम बनाने ऐसे ही आपने, न्यूमेरिकल जो मर्जी आ जाए। मास परसेंटेज ये हमेशा आपको दी होगी, आपने लिख ली। 26.6 इसकी दी है, 35.4 न्यूमेरिकल में दी है, 38.1 इसकी दी है। ये दोनों चीजें तो आपने कर ली। उसके बाद तीसरा कॉलम आपने बनाना है एटॉमिक मास का। किसका? एटॉमिक मास का। इसका कितना है? 39। क्रोमियम का कितना है? 52। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो पहला जो एलिमेंट की जो है इसका जो है नेम, मास परसेंटेज। थर्ड आप बनाओगे इसका एटॉमिक मास। फिर आपने निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। क्या निकालोगे? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। और वो कैसे निकालोगे? इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे। मास परसेंटेज को डिवाइड करोगे एक्चुअल मास से। जैसे पोटेशियम के केस में 26.6 डिवाइडेड बाय 39, ये आ गया 0.68। इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गया 0.68। इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गया 2.38। ये आ गया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे कुछ भी चीज आए, हो सकता है पॉइंटों में आए, फ्रैक्शन आए, सीधा नंबर आ जाए कोई, ठीक है। तो हमें यहाँ से चाहिए सिंपल रेशो, सिंपल नंबर 1 2 3 4 ऐसी फॉर्म में, ठीक है। रेशो, सिंपल रेशो वही होती है जो फ्रैक्शन में ना हो बेसिकली। तो ये आ गया। तो आपने क्या करना है, इसमें से सबसे छोटा ले लो। सबसे छोटा क्या है? 0.68। 0.68 को 0.68 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी कर दो, इसको भी 0.68 से कर दो, तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 1:3.5। तो KCrO, के का कितना है? 1, Cr का कितना है? 1, O का कितना है? 3.5। पर अभी भी हमारे पास पंगा क्या है? ये सिंपल रेशो नहीं आई डिवाइड करने के बाद। कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर ऐसे अगर ना आए तो फिर देखो, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा सिंपल रेशो? नहीं होगा, क्योंकि ये फिर भी 3.5 बचा रहेगा। 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई करना है, और 3.5 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, कितना आ गया? 7। 2:7। अब तो ये सिंपल नंबर की फॉर्म में आ गया ना, सिंपल होल नंबर रेशो आ गया। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना बनेगा? K2Cr2O7। तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमेरिकल जो आपको डाटा दिया गया था, ठीक है। दिस इज द वे by which you have to calculate empirical formula of compound given in the numerical। अब कैसे करना है दोबारा देखिए। एलिमेंट का पहले नेम लिख लेना है, उसकी मास परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक मास आपको पता ही होंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद रखना है आपने, और अगर नहीं भी याद तो मैंने आपको करवा देना है याद हर हालत में, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, जो ये वीडियोस देखेंगे 100% आपको पीरियोडिक टेबल फिंगर्स पे होगा आपके, ठीक है। करना है हमने ये, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं याद तो केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो एटॉमिक मास लिख लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या निकलेगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के बाद अगर तो सिंपल रेशो आ रही है हमारे पास, सपोज करो यही 1 1 2 आ जाता तो बात खत्म थी हमारे पास, गल ही खत्म सी अपनी। बट अगर यहाँ पे अगर रेशो नहीं आ रही सही तो उसको मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, सिंपल छोटा से छोटा लेके डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद अभी भी नहीं आई, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से करके देखो, फिर 2 से करके देखो, फिर 3 से। जहां पे भी रेशो आपकी सिंपल आ जाए तो न्यूमेरिकल को खत्म कर दो और एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दो। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट एक और देख लो, बस फिर खत्म करेंगे इसको। कार्बन की परसेंटेज दी गई है कितनी? 39। हाइड्रोजन की कितनी दी गई है? 7। ऑक्सीजन की कितनी दी गई है? 53%। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 गिवन है, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास, थर्ड कॉलम मैंने आपको बताया हुआ है, एटॉमिक मास का बनाना है। कार्बन का जो है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। एंड फोर्थ कैलकुलेशन इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक जो एटम्स हैं वो कितने आएंगे? 39 को डिवाइड करो 12 के साथ, 7 को डिवाइड करो 1 के साथ, 53 को डिवाइड करो 16 के साथ। कर लिया जी, आया सिंपल नंबर।
नहीं आया तो क्या करना है, इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो। 3.25 सबसे छोटा है, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 1, 2.1, 1.01। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना चल सकता है। अगर इतनी की वेरिएशन हो तो आप कर सकते हो, पर 5 के ऊपर जैसे 1.5 आ जाता या 1.6 आ जाता तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ना था। तो अगर इतनी की वेरिएशन है तो आप इसी को ले सकते हो, जैसे कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का हमारे पास आ गया 1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास कितना है, वेट दिया गया है 60 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो n निकालोगे आप, इट इज 260/30 करके। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो ये है इसका वेट निकालो, कितना है 30, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके निकलेगा जो C2H4O2। ठीक है, तो ऐसे इसके क्वेश्चंस आएंगे, इसको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर के एंड में मैं इसको आपको क्वेश्चंस भी दूंगी। ठीक है, तो एक बार इसको आप करिए कॉपी पे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए जी देखिए, एक क्वेश्चन और है, इफ 3.4% ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन देन फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी जस्ट वेट, आई थिंक स्लाइड चेंज हो गई है मेरी, पहले ये था, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये देखिए कैसे निकलेगा इसका। मास परसेंटेज जो किसी की भी आपने निकालनी है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला है इसका। कैसे एप्लीकेबल करेंगे जी, देखिए फर्स्ट केस जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कहते हैं जी मास परसेंटेज निकालो सभी एलिमेंट्स की। कैसे निकालेंगे, पहले आपने जो इसके लिए करना है स्टेप वो है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो इसका। कैल्शियम का कितना है 40, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना आ गया 100 ग्राम्स। कितना वेट निकला 100 ग्राम्स। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ये निकाल रहे हैं हम। मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, यहाँ पे कैल्शियम कितना आपने डाला था इस फॉर्मूले में, कैल्शियम कितना है 40 को डिवाइड करोगे टोटल मॉलिक्यूलर वेट के साथ। टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आ गया 40%। दोबारा देखिए, जितना कैल्शियम था फॉर्मूले में डिवाइडेड करोगे उसके टोटल वेट से मॉलिक्यूल के, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कार्बन कितना है देखो इस फॉर्मूले में, एक ही कार्बन है 12, डिवाइडेड बाय किससे, इसके पूरे के वेट से, वो था 100 इंटू 100, बिकॉज हमारे पास परसेंटेज पूछी गई है तो 12%। ऑक्सीजन का कितना आएगा 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 48%। दिस इज द वे। एक और देख लो, C6H12O6 मॉलिक्यूलर वेट निकालो सबसे पहले। ठीक है, कितना आएगा 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16, तो हमारे पास आ गया 180। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कितना जोड़ा था वेट में, यहीं से देख लिया करो, वहां कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत, तभी ऐसा लिखा है मैंने। 6 इंटू 12 72, डिवाइड किसके साथ करना है, टोटल नंबर से 180 के साथ, इंटू 100, तो 40% आ गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, 6.6 आ गया। ऑक्सीजन के केस में 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, 53.3 आ गया। तो इन दिस वे आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट करने के बाद वेट आपके पास पहले एलिमेंट का कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, तो वो हो जाएगी मास परसेंटेज। इस वे से आपके पास जो मॉलिक्यूल दिया गया होगा आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली आप सबको ये सारा कंटेंट समझ आ गया होगा, और अगर ये सारी चीज आपको पसंद आया, कंटेंट पढ़ाने का मेरा वे अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में मेरे को बताइए, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड
और आपको और अच्छे से तैयारी करवा सकूं मैं और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं करवा रही हूँ, बहुत सारी बुक्स में से निकाल के बड़ी छोटी छोटी टिप्स आपके लिए निकाल के लेके आऊंगी मैं, और कर रही हूँ मैं। इसका जो नोट्स में आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि ये सीधा एनसीईआरटी की बुक से नहीं निकाला हुआ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं और हर ट्रिक के साथ मैंने न्यूमेरिकल को जो है वो जोड़ दिया है। ठीक है, हर टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल दे रही हूँ, सो दैट आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाए। तो अगर ये सारी मैटर आपको और सारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जल्दी ही एक दूसरे के साथ लाइव होके वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे इसके रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारा मैटर हो गया आज की वीडियो का, और मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।